नमस्कार दोस्तों, मैं आपको डराऊंगा नहीं कि अगले हफ्ते मार्केट क्रैश हो जाएगा या स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा। हम बात करेंगे कि अगले हफ्ते निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में अगले हफ्ते हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। तो निफ्टी के डेली चार्ट पे जैसा कि हमने लास्ट वीक ही यहाँ पे एनालाइज किया था, कुछ इस तरह से डाउन ट्रेंड चालू है और उस डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या कर रहा है, पुल बैक कर रहा है। ठीक है, पुल बैक कर रहा है। तो अगर मार्केट पुल बैक कर रहा है तो यहाँ पे हमें शॉर्ट कर देना चाहिए ऊपर, या हमें यहाँ पे अभी लॉन्ग कर देना चाहिए। वो हमें देखना है कब हमें शॉर्ट करना है, कब हमें लॉन्ग करना है। शायद लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी छूट भी गई है आपकी, मेरी नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट एरिया ऑफ डिफेंस बुल्स के लिए कौन सा है और बेयर्स के लिए कौन सा है। ठीक है, तो बेयर्स के लिए पहले देख लेते हैं क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, सपोर्ट लिया है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने एक ठीक ठाक सपोर्ट लिया है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड एरिया और यहाँ पे सपोर्ट एरिया, और यहाँ पे लगातार 8 दिन मार्केट इस सपोर्ट पे सपोर्ट लिया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मार्केट ने 8 दिन सपोर्ट लिया है, यानी यहाँ पे बाइंग तो हुई है, अच्छी खासी बाइंग हुई है, तभी मार्केट वहां पे रुका हुआ था। वर्ल्ड मार्केट बेयरिश था, फिर भी मार्केट वहां पे रुका हुआ था, यानी निफ्टी रुका हुआ था। और अगर ये मार्केट ट्रेड होके तोड़ता था, स्क्रीन के ऊपर तोड़ता था, तो सबके स्टॉप लॉस हिट होते थे। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, नेक्स्ट डे गैप डाउन कर दिया है। कितना, करीब 150-200 पॉइंट का गैप डाउन, निकलने का मौका नहीं दिया। यानी अब जब मार्केट यहाँ पे इसको टच करेगा, इस वाले एरिया को ट्रेड होके स्क्रीन पे अगर यहाँ पे टच करता है इस एरिया को, तो क्या होगा, एक बिकवाली आएगी। कौन बेचेंगे, जो यहाँ पे फंसे हुए हैं और उनके साथ में जो मूविंग एवरेज को ट्रेड करते हैं, यानी 20 मूविंग एवरेज, वो भी आ जाएंगे सेलिंग के लिए, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज इस सप्लाई के साथ में कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है, तो वो भी आ जाएंगे। और जब ये दोनों बिकवाली करेंगे तो जो बेयर्स है वो तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बिकवाली करेंगे, सिर्फ उनको मौका मिलना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल आर्ली चार्ट पे या 30 मिनट चार्ट पे यहाँ पे बन गई तो बेयर्स यहाँ पे अच्छी खासी एंट्री बनाएंगे और मार्केट को वापस इसी एरिया में लाके रख देंगे कुछ दिनों के अंदर ही। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, फिलहाल तो मार्केट ऊपर जा रहा है, फिलहाल यहाँ पे हायर लो बन रहा है और लास्ट एरिया ऑफ डिफरेंस बेयर्स के लिए ये वाला बनता है। इसके बाद अगर यहाँ से निफ्टी क्रॉस कर देता है तो काफी ऊपर रेजिस्टेंस आएगा। यहाँ पे 23,500 के आसपास यहाँ पे निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करेगा, मतलब यहाँ से काफी एरिया गैप मिल जाएगा ट्रेडिंग के लिए बुल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार चलते हैं 30 मिनट चार्ट पे। 30 मिनट चार्ट पे क्या कर रहा है निफ्टी और हम वहाँ पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 30 मिनट चार्ट पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 30 मिनट चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखोगे, लास्ट वीक में मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, तभी मेरा वीडियो आया था संडे वाला। तो वहाँ पे हमने एनालाइज किया था कि मार्केट इस एरिया में आता है और यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस रहेगा और यहाँ पे ये सप्लाई एरिया है। अगर यहाँ पे मार्केट मिलता है तो हमें शॉर्ट करना चाहिए। और जैसे ही यहाँ पे मार्केट खुला आया, उसके बाद एक अच्छी खासी सप्लाई आई और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस तरह से अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, लोअर हाई लोअर लो लगाया, यानी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेयरिश पैटर्न दिखाया। तो यहाँ पे और इस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि ये वाला एरिया और इसके नीचे जो डेली चार्ट के ऊपर सपोर्ट एरिया है, दोनों में से कहीं एक जगह से निफ्टी ऊपर जा सकता है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग
आ सकती है। और ये भी मैंने बताया था कि मार्केट स्ट्रॉन्ग बेयरिश है, फिर भी आ सकता है क्योंकि आरएसआई ओवरसोल्ड एरिया में है वीकली चार्ट पे, ठीक है। जब भी निफ्टी वहां पे गया है, आरएसआई का निफ्टी वहां पे गया वीकली चार्ट पे, तो वहां से बाइंग जरूर आई है। आप पीछे का हिस्ट्री निकाल के देख सकते हो। आप कमेंट में, आप यहाँ पे कमेंट डाल के बताइए आपने देखा कि नहीं देखा। आरएसआई 40 के नीचे जब भी निफ्टी में गया है तो क्या हुआ है, कमेंट में जरूर डालिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देख लेते हैं। और इस वाले ट्रेंड को जो यहाँ पे एकदम हवा बना दिया था टीवी पे कि लास्ट 10 दिन से मार्केट गिर रहा है करके, और इस वाली कैंडल ने जो जैसे ही ये 5 तारीख की कैंडल बनी है यहाँ पे, ये वाली स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, मार्केट ने पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया, ठीक है। और मार्केट इसी कैंडल के क्लोजिंग के साथ में बाइंग एरिया में भी आ गया, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया, मैंने खुद ने यहाँ पे बाइंग करा है और मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला है कि अब मार्केट बाय ऑन डिप हो गया है, ठीक है। तो बाय ऑन डिप हो गया है, तो हम बाय कहाँ पे करें, तो यहाँ से तो डिप आया नहीं, तो आप बाय ऑन डिप नहीं कर सकते हो। तो दूसरा तरीका था कि इस कैंडल के ब्रेकआउट पे बाय करा जाए, जो कि मैंने करा है। और उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट पे मैंने बाय किया, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। और उसके बाद अब क्या हुआ, यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरह से, अगर हम ध्यान से देखें, ये यहाँ पे इस तरह से पैटर्न निफ्टी बना रहा है, ठीक है। हायर हाई हायर लो हो गया और हायर हाई हायर लो हो गया पहले। तो यहाँ से जब इसको ब्रेकआउट किया तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया, मतलब ब्रेक इवन पे आ गया। अब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने भी यहाँ पे बाई किया है तो आप भी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये वाला एरिया है, ये एरिया है 22,467 का एरिया है। यहाँ पे आप कुछ इस तरह से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और इसके नीचे जैसे मार्केट जाना शुरू करेगा, यानी 22,467 के नीचे जाना शुरू करेगा, तो यहाँ पे जो निफ्टी ने ये वाला अप ट्रेंड बनाया है, ये अप ट्रेंड निगेट हो जाएगा और मार्केट वापस इसी एरिया में आके खड़ा हो जाएगा 21,900 या उसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो हमें लास्ट डिफेंस एरिया क्या है बुल्स के लिए 22,470 और बेयर्स के लिए लास्ट डिफेंस एरिया होता है 22,742 से लेके 22,849। ये बेयर्स के लिए लास्ट डिफेंस एरिया है और ये बुल्स के लिए लास्ट डिफेंस एरिया है, ठीक है। ये टूटेगा तो बेयर्स हावी हो जाएंगे और ये टूटेगा तो बुल्स हावी हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बीच में जब तक मार्केट रहता है तो हमें क्या करना है, कुछ इस तरह से यहाँ पे निफ्टी बना रहा है और यहाँ पे अगर इस एरिया में हमें वापस मिलता है मंडे को 22,500 के आसपास में और 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाता है, तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉप लॉस 22,500 के नीचे लगाना चाहिए। अगर स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेड है तो 22,470 या 480 के नीचे 22,460 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ठीक है। और टारगेट 22,700 22,800 का रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम निफ्टी पे ट्रेड कर सकते हैं अगले हफ्ते। अब हम एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे इस सपोर्ट एरिया से बाउंस कर रहा है, ठीक है। इस सपोर्ट एरिया से बाउंस कर रहा है और अगर यहाँ पे एक हम ट्रेंड लाइन बना दे तो इस ट्रेंड लाइन का बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट भी करा है, ठीक है। यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करा है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी कोई बाइंग नहीं आई, ठीक ठाक क्लोजिंग नहीं आई है डेली चार्ट पे। अब अगर हम लोग यहाँ पे आर्ली चार्ट पे देखते हैं, यहाँ पे कोई कैंडल की क्लोजिंग है ठीक ठाक ट्रेंड लाइन के ऊपर तो नहीं। ट्रेंड लाइन के ऊपर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई अच्छी खासी बाइंग की कैंडल नहीं बनी है। तो यानी यहाँ से ये सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया से बैंक निफ्टी बाउंस कर रहा है और ट्रेंड लाइन के बाहर जाके ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी ऐसा कुछ यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रहा है कि यहाँ पे ठीक ठाक बाइंग आई कि नहीं आई। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है
48,700 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता है तो हमें लॉन्ग करना है, ऑप्शन बाइंग करना है, ठीक है। फिर टारगेट तो बहुत लंबा हो जाएगा, 49,700 को हो जाएगा अगर 48,700 तोड़ता है बैंक निफ्टी तो, ठीक है। 48,700 तोड़ता है ऊपर साइड में तो टारगेट 49,700 हो जाएगा, मतलब 1000 पॉइंट का यहाँ पे अपसाइड मिलेगा। अगर यहाँ पे ये वाला एरिया तोड़ता है, ये वाला एरिया कौन सा है, ये वाला सपोर्ट तोड़ता है, ये क्या 48,350 को तोड़ के इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाता है तो वापस यहाँ पे सपोर्ट है। तो यहाँ पे बेयर साइड में कुछ ऐसा, शॉर्ट साइड में अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। शॉर्ट साइड में ट्रेड मिलेगा कब, 47,800 के नीचे। 47,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो हमें शॉर्ट साइड में ट्रेड लेना है, अदरवाइज अभी हमें यहाँ पे लॉन्ग साइड का ही देखना है अगर मार्केट 48,700 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया जा सकता है। बुल साइड में 48,700 के नीचे, शॉर्ट साइड में कोई ट्रेड नहीं बन रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट एरिया है शॉर्ट साइड में बनेगा 48,700 800 के नीचे।